सभी को जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी को हम अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से और कथा सुनने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा वह कोई बहुमूल्य वस्तु यदि खो जाए तो इस व्रत के प्रभाव से वह उसे तुरंत पा सकता है और अंत में अपने वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो आइए हम इसका कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे जनार्दन, यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्र मन हो करके सुनो, मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। अजा नाम से यह सब पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य ऋषिकेश भगवान का पूजन करके इनका व्रत करता है, उसके पाप व्रत श्रवण से ही नाश हो जाता है। हे राजन, दोनों लोकों में हित करने वाले इससे परे और कोई नहीं है। मैं यह सत्य कहा है, मेरा वचन झूठा नहीं है। पहले हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हो गए। वह काफी चक्रवर्ती थे और सत्य प्रतिज्ञा वाले थे। वे सब भूमि के स्वामी थे। कर्मयोग से वह राजभ्रष्ट हो गए और स्त्री तथा पुत्र को बेचकर स्वयं भी बिक गए। वे पुण्यात्मा राजा चंडाल के दास हो गए। हे राजेंद्र, सत्य को ग्रहण करके मृतक के वस्त्र को लेने लगे और वह श्रेष्ठ राजा इस पर भी सत्य से चलायमान नहीं हुए। इसी विधि से राजा के बहुत से वर्ष बीत गए। इसके बाद चिंता में पड़े वह राजा अत्यंत दुखित हो गए। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार कैसे होगा? पाप रूप समुद्र में डूबे हुए वह राजा इस प्रकार चिंतन करने लगे। उस समय राजा को आतुर जानकर गौतम मुनि आए। पराया उपकार करने के निमित्त ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाए गए। उसी श्रेष्ठ राजा ने ब्राह्मण को देखकर नमस्कार किया, हाथ जोड़कर गौतम के आगे खड़े हुए और दुख संयुक्त अपने वृतांत को कहा। राजा के वचन सुनकर गौतम विस्मयुक्त हो गए और फिर मुनि से राजा के लिए इस व्रत का उपदेश किया। हे राजन, भादो के महीने में कृष्ण पक्ष में अति पुण्य देने वाली अजा नाम की एकादशी होती है। हे राजन, उसका व्रत करो, पाप का नाश हो जाएगा। उपवास में तत्पर होकर रात्रि में जागरण करो। इस प्रकार व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। हे नृपोत्तम, मैं तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से आया हूँ। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मुनि का वाक्य सुनकर राजा ने वह उत्तम व्रत किया। उसके करने से राजा के पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो गए। हे राजा, इस व्रत का प्रभाव सुनिए। इस व्रत के प्रभाव से राजा दुख से पार हो गए। स्त्री द्वारा शमशान में लाया हुआ मृत पुत्र जीवित हो गया। आकाश में नगाड़े बजे, फूलों की वर्षा हुई और उन्होंने अकंटक राज्य को पाया। राजा हरिश्चंद्र ने पूर्ववासियों समेत और अपने सब परिवार समेत स्वर्ग को प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो उत्तम करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर निश्चित ही स्वर्ग को जाता है। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी का महात्म संपूर्ण हुआ। आइए अब हम इस एकादशी पे एक भगवान विष्णु की
बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और योग माया गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ देव को छोड़कर श्री हरि और योग माया भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ भगवान मंत्र मुग्ध हो गए। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया काफी सुंदर थी। गरुड़ जी का सारा ध्यान उस सुंदर चिड़िया की तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमराज पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गया कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ जी को बहुत ही दया आ गई। इतनी छोटी सी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे अपने पंजे में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर जाकर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिरकार जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि आपने उस चिड़िया को इतना आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा था। तब यम बोले, गरुड़, जब मैं उस चिड़िया को देखा तो जब मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल के बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी, मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती है, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। आइए अब हम एकादशी व्रत पर एक और कथा श्रवण करते हैं तुलसी माता का। इस कथा के सुनने से आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में भी दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट भोजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ बनाकर रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी पहले के रूप में ही रहे। जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़कियां की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी भी घर में नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी बहन से मिलने की इच्छा अपनी पत्नी को बतलाई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही लेकर जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाल ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसे सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया और बहन को बड़ी प्रसन्नता हुई। कथा की लोक श्रुति यह है कि तुलसी की सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर और प्रगाढ़ होता है। इस कारण से इस तुलसी कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। आज एकादशी के साथ साथ गुरुवार भी है, तो गुरुवार पर हमें गुरुवार की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम गुरुवार का कथा भी श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देव की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और महादानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीब और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीब को दान देती थी
और न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगने लगे तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और फिर ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते हैं उनका विवाह करा दो। ऐसा और कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना और भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन बिना रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई और गुस्सा भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात सुना दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोला, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन को समाप्त करके वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती तब तक न तो उठते और न ही बोलते हैं, इसलिए मैंने नहीं बोला। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपने दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इसमें बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। जब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इस कारण से वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाल में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई
और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और जब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले की तरह अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वालों प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने स्त्री को व्याकुल देखा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम भी किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगों तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद फिर से बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने को गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। इस दिन से उसे सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब भी दोबारा गुरुवार दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा ने उसको अपना साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उस साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार के दिन कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उस 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उसे नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है
वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तूने ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा सुबह उठकर खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा, किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उसने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार यह कथा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा करता और कथा सुनता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ से हो आओ। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोलो, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोलो, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया हर जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए। किसान का पेट का दर्द भी सही हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है? वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में दूसरा काम करते हैं। अगर कोई पड़ोसी में हो तो मैं देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए उस कुम्हार को कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपने बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जा। तब राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा कि चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरा भाई के यहाँ कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की बात यह सुनकर बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राजा बोला, हे रानी,
स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधी चढ़ के आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में मनोकामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सदा भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा कथा पढ़ता या सुनता है और दूसरों को सुनाता है तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं तथा संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे मन से करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इस कथा श्रवण करने के बाद हमें आरती जरूर करनी चाहिए। तो आइए हम बृहस्पति देव की आरती करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब होकर, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो स्वामी, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुख कार्य। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय। आरार्तिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम आत्माभिवंदनम देवाभिवंदनम। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देव की जय।